लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। तो हमने भी एक दिन हम निवेदन किया भाई साहब से, महाराज जी से, कि हमारा भी सौभाग्य होगा यदि आप लोग हमारे भी इस गायत्री धाम पर थोड़ा आकर के हमें थोड़ी अपनी संतवाणी से थोड़ा उत्साहित प्रोत्साहित प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग और इस धरा पर जो योजनाएं चल रही हैं उन साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने की में ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। इस भावना से मैंने महाराज जी को यहाँ आमंत्रित किया था और उन्होंने स्वीकार किया और हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो उनके दो शब्द उद्बोधन के रूप में हमें दें। इससे पहले मैं चाहूँगा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। महाराज जी से मेरा निवेदन है कि अपने परम आदरणीय परम पूजनीय जिन दिव्य महापुरुषों की कृपा छाया में हम आप सब बैठे परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। इनके आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस बता रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम है और साथ साथ निवेदन है कि हम प्रणाम बड़ा स्वीकार करने की कृपा करें और इस पुनीत पवित्र अवसर पर आप सब सम्मानित आदरणीय परम सौभाग्यशाली आप सब जो गुरु जी के बताए हुए मार्गदर्शन में उनकी दिशा निर्देश में आप सब चल रहे हैं और परम पवित्र आप ये यज्ञ कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म। जो आप रोज करते हैं गायत्री यज्ञ ये सब के उपकार का है, क्योंकि मेन वातावरण शुद्ध होता है और हम कितनी प्रदूषण फैलाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सबको दूषित करते हैं। परम सौभाग्यशाली। और दूसरा गुरु की जो व्याख्या जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं श्लोक भी बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, तो इसका महापुरुषों ने विचार भी किया है कि गुरु जो है शिष्य के अंदर भक्ति रूपी बीज का जिससे जीवन सार्थक होना है, ब्रह्मा रूप से उसका रोपण करते हैं। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु बीज का रोपण करने के बाद बीज को बीजने के बाद फिर उसकी देखभाल भी करते हैं। समय समय पे इसको खाद पानी सब चीजें चाहिए ना, बीज तभी तो ऊपर आएगा वृक्ष रूप में। तो गुरु विष्णु रूप में उसका पालन भी करते हैं। और गुरु देवो महेश्वर गुरु महेश्वर है, भगवान भोलेनाथ है। और भोलेनाथ का कार्य क्या है, क्या कहेंगे, इस 84 के चक्र में भव जाल में हम सब उलझे हुए जीवों को अंत में परमात्मा से मिला देना, ये कार्य गुरु का। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। लेकिन मैं निवेदन कर दूं क्षमा चाहते हुए, उसमें हम आपका वाहन तो
हम ठीक निभाते हैं, कुछ इस कारण भी ठीक निभाते हैं कि हम सामाजिक जीव हैं, तो हमें ऐसा कोई बाहर से कार्य ना हो कि ये समाज हमें किसी अलग दृष्टि से देखने लगे या हम बुराई के मार्ग में समाज की दृष्टि में ना जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने भी चोला पहना हुआ है, अंदर से मैं वैसा थोड़ी लोगों को दिखाने के लिए हूँ, समझ आ रही है। इसीलिए कहा 4 कृपा है हम आप पे, सब पे, मानव मात्र पे। माता पिता की कृपा, शास्त्रों की कृपा, गुरु कृपा, तीनों है ना हम पे। माता पिता शरीर की शास्त्रों से अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, हम पढ़ योग्य बने, गुरु जी ने मार्ग बता दिया। लेकिन ये सारी कृपा तब तक सार्थक नहीं होती जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। मैं समझ चाहते हो क्या? वाहन रूप से तो हम चल रहे हैं, लेकिन ये चीजें वाहन रूप से चलने वाली नहीं है, हैं बहुत मायने में है, लेकिन जहां पूर्णता की ओर बढ़ने वाली बात है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो, जहां महेश्वर वाली बात है कि हम आवागमन से सब मुक्त हो जाएं, इस मानव तन के परम लक्ष्य को मुक्ति को प्राप्त कर जाएं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल हम आपका अपना है। जब हम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करेंगे तब तक ये तीनों कृपा भी ऐसा न होने के बाद भी हम उससे लाभ लेने से वंचित रहेंगे। क्योंकि देव पूजा भी सार्थक होती है, और पूरी तरह सार्थक कब होती है? मेरा शुरू में अशोक जी से बड़ा लगाव था, आज भी है, और मैं अक्सर पूछता था अनुष्ठान कहाँ होते हैं, तो कई बार हमारी चर्चा हुई। मैंने एक दिन 9 दिवसीय शांति कुंज हरिद्वार में मैं रहा हूँ, आपको मालूम है। तो छबड़ा जी से मैंने कहा भाई मेरी वहाँ व्यवस्था कराओ, तो छबड़ा जी ने कराई। खैर वहाँ हमारी बहन, क्या नाम माता जी का, वहाँ बहन जो शैला दीदी, तो सारी व्यवस्था क्या छावड़ा जी ने कराई। मैं 9 दिन वहाँ रुका हूँ, शायद इस बात को शायद 15 साल हो गए, 15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। मैं 9 दिन पूरा वहाँ रहा, एक छोटा सत्र जो होता है ना आपका 9 दिन का, मैंने वहाँ किया है आपके वहाँ हरिद्वार शांति कुंज। तो मैं क्या कह रहा भाई, हाँ अपने ऊपर जब तक अपनी कृपा न हो। और देव पूजन देवता स्वीकार कब करते हैं? करते 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 हमारे पाप झड़ते हैं। मुझे याद आ गई स्वामी विद्यारण्य जी की। विद्यारण्य महापुरुष हुए हैं, वो संसारी दृष्टि में ना आर्थिक कमजोर थे, पैसे से कमजोर थे। तो मन में आया भाई होना चाहिए, तो पैसे को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने गायत्री मैया के उच्चारण किए, जो 1 साल में एक होता है 24 लाख मंत्रों का। 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 23 किए, जब 24 कर लिए तब गायत्री मैया ने दर्शन दिए। और 24 करते कितना समय लगा? 24 साल। 1 साल में एक होता है 24 लाख गायत्री मंत्र को शरण। तो जब गायत्री मैया 24 साल बाद आके दर्शन दिए ना, तो उनका जो अंदर का लक्ष्य था ना धन के प्रति, वो अंदर से भाव चेंज हो गया, क्योंकि संतवृत्ति में चले गए। वृत्तियां चेंज होती है ना, आपको अनुभव होगा सबको, मनुष्य की वृत्तियां चेंज होती है सारे पूजन करने से, अच्छा जीवन जीने से, सात्विक जीवन जीने से, अनुष्ठान करने से वृत्तियां चेंज होती है। तो उन्होंने उस समय निवेदन किया, भैया मैंने प्रारंभ तो किया था धन की इच्छा से, पर अब तो मेरी इच्छा नहीं रही, देखिए ना। तो खैर मेरा एक निवेदन है, मैया आप इतने साल बाद आई, पहले क्यों नहीं आई? ध्यान दें। तो गायत्री मैया ने कहा भाई तुम्हारे पाप अभी रह गए थे, पाप क्षीण नहीं हुए, इसलिए मैंने दर्शन नहीं दिए। एक मर्यादा है, उसमें शर्त है, कंडीशन है, ऐसा कह सकते हैं।
तो तुम्हारे पाप थे। पीछे देखो, उन्होंने पीछे दृष्टि मारी तो 24 पहाड़ जल रहे थे। 24 पहाड़ जो कि पाप रूप थे विद्यारण्य जी के, समझ आया? तो वो जब जल रहे थे, किससे जले? 24 गायत्री के पुष्करण करने से। तो हम ये ना समझे कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें कभी दर्शन नहीं हुआ। हम तो साल 6 महीने क्या 2-10 दिन में लोग आजकल घबराने लगते हैं, फिर बाहर रूप से कर रहा हूँ, अंदर तो कुछ पता नहीं लग रहा। उनको कितने साल तक है? 24। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, लगे रहो, सतत धैर्य से चलते रहो। और मैंने पहले कहा ना, गुरु कृपा तब तक सार्थक नहीं होती पूरी तरह जब तक हमारे ऊपर हमारी अपनी कृपा ना हो। जब तक हम साधना ना करें, वैसा पवित्र जीवन जीने का प्रयास ना करें, जैसे बाहर ईमानदारी दिखाते हैं ना लोगों को, वैसे ईमानदारी अंतर से जब तक हम ना निभाएं, है ना, तब तक कृपा नहीं होती। तो मेरा ये निवेदन है। और पाप सबसे बड़ा बाधक है अध्यात्म के मार्ग में चलने में, सबसे बड़ा रोड़ा है। और पाप के कटते चीजें चेंज होने लगती हैं। रामचरित मानस में ना एक दुआ आता है, धर्म ते दुर्ति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के पालन करने से, और धर्म का पालन सहज नहीं होता है, नहीं समझे? और धर्म की अगर हम व्याख्या की जाए, धर्म की व्याख्या क्या है? तो धर्म की व्याख्या, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सत्य का पालन बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन। सही? और महाभारत में जब भीष्म पितामह जी बाण शैया पे पड़े थे, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के मन में उनसे ज्ञान लेने की जिज्ञासा हुई। शरशैया में पड़े, तो वाहन कृष्ण साथ थे, तो उन्होंने कहा अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको धर्म की व्याख्या बताऊं। तो वहां एक श्लोक आता है, मुझे हालांकि संस्कृत नहीं आती, क्षमा करना देवता जी, टूटी फूटी आती है, क्योंकि संस्कृत में ज्यादा पढ़ी नहीं। मैं शब्द के इस ज्ञान से इस मार्ग में आया नहीं हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला पढ़ने का। तो वह श्लोक आता है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचार। धर्म की व्याख्या, जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे साथ करे, वो व्यवहार हम दूसरे के साथ ना करें। ये शॉर्ट में मैंने बताया। तो इससे होगा क्या? इस पालन करने से, और धर्म का पालन सबसे कठिन है। जिन महापुरुषों ने धर्म का पालन किया, गुरु जी की जीवनी हम पढ़ते हैं, कितना कठिन, कितना सात्विक जीवन। तो वो मथुरा आंवला में, आंवला बता रहे थे जगह, आवल कावल खेड़ा। तो मैं मेरे जिज्ञासा ही जाऊंगा शुरू में, फिर मैं जा नहीं पाया। ये सोचो मेरे सौभाग्य में नहीं था। शांति कुंज तो खैर जा सका, वहां नहीं पहुंचा। तो वहां कितना सात्विक भोजन करते हैं महापुरुष। गौ को जौ खिलाते हैं, है ना, वो जौ गोबर के माध्यम से जब गौ माता बाहर आती है तब उसको धो के, देखो कितना आहार का मन पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो महापुरुषों ने ये तपस्या में जीवन जिया है, नहीं समझे? तो धर्म के विरुद्ध इससे होगा क्या? धर्म के पालन से, इस कठिन मार्ग से चलने से, और धर्मो रक्षक रक्षिता का श्लोक भी आता है, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म पालन आसान तो नहीं है ना? तो धर्म के विरुद्ध, धर्म के पालन से क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या है? हम धर्म का पालन करें, इतनी कठिनाई से गुजरे, मानव चोले की सृष्टता को देखें तो ये कोई कठिनाई नहीं है, हमें इस सृष्टता का भान नहीं होता। शायद ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिला। कबहु करी करुणा नर देहि, परमात्मा कभी कृपा करके मानव तन देते हैं। मैंने रामचरित मानस में पीयूष अंक आता है, 7 कांड है ना, उसमें बड़े बड़े विस्तार ग्रंथ है। अम्मन हम कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मानव तन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मिलता है अपने आप ऑटोमेटिक मिलता है, तो फिर दुआ तो ये कह रहा है, कबहु करी करुणा नर देहि। परमात्मा कभी करुणा करके, करुणा करते हैं इस जीव की व्यथा को देखते हुए, कितना परेशान है। कबहु करी करुणा नर देहि,
करुणा करके परमात्मा द्रवित हो जाते हैं, इसके दुख को देख के मानवता में देते हैं। कौन दे रहा है? परमात्मा। ठीक है, हम कहते हैं कि माता पिता ने शरीर दिया, माता पिता ने शरीर दिया है। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि माता पिता ने पंच तत्व देही दे दी और देही जब गर्भ से बाहर आई तो उसमें जान ही नहीं है। तो माता पिता क्या करते हैं, समाज क्या करता है? चलो इसी दिन उसको ठिकाने लगा देते मिट्टी में, गंगा मैया में, क्योंकि माता पिता की देही तो गर्भ से बाहर आई, लेकिन परमात्मा द्वारा दी हुई देही उसमें पावन प्रवेश नहीं की। तो हम किसको माने? माता पिता। मैं क्षमा करना, माता तो देही दी, और मेन देही किसने दी? जो ये बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये किसने दिया? ये परमात्मा ने। क्योंकि वो जब चला जाता है शरीर से, माता पिता द्वारा दी हुई देही तो फिर भी रहती है, फिर हम क्यों नहीं रखते घर के अंदर? तो कबहू कभी करुणा देते ही, परमात्मा कभी करुणा करके ये देही देते हैं। तो ये शरीर किसने दिया है? परमात्मा। तो हम ये ना समझे कि 84 लाख के बाद ऑटोमेटिक मिलेगी, भैया नहीं मिलने वाली ऑटोमेटिक। क्यों? अगर ऐसा मिलती है फिर ये दोहा रामचंद्र मानस में फिर तो कहीं निकलता है। वहां तो लिखा है कबहू करी करुणा नर देही, करुणा करके परमात्मा मानवता में नर देही देता है। तो धर्म के विरोधी, धर्म के पालन से क्या होता है? सतत जो पालन करते रहते हैं, अंदर एक विराग जगता है। क्या विराग जगता है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जीव सत्य में कब जागृत होता है? जब उसको संसार के सारे संबंध सांप की तरह काटते हुए लगने लगते हैं कि मैं कहां फंस गया दलदल में, कहां फंस गया दृष्टि बसा के, जिसमें जिस समय उसका संसार के व्यवहार में रस खत्म हो जाता है और लगता है ये सब मेरे बाधक हैं, और कांटों की तरह जब चुभने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने तो ये कहा जब सांप की तरह काटते हुए नजर आए तब जीव का जागरण होता है। और ये होता कब है? पहले फाउंडेशन में धर्म होना चाहिए, ये तब ऐसा विचार होता है। ये तो हम तो डटे पड़े हैं, हम कहां छोड़ पा रहे हैं? छोड़ पा रहे हैं? तो धर्म से विरति, ये विराग धर्म के पालन से आएगा। धर्म से विरति फिर क्या होगा? हालांकि अमूमन आजकल बड़े चैनल चले हुए हैं ध्यान लगाने के लिए। हमारे बच्चे कहते हैं महाराज जी मैं क्लास ले रहा हूँ, किस चीज की? वो ध्यान सिखा रहे हैं। बढ़िया बात है भाई, जबकि ये क्लासों वाला काम है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि क्लास में सीखने से कुछ ध्यान में उतर जाएगा। ठीक है भाई, हाँ कुछ रिलैक्स तो मिलता ही होगा अच्छी बात है, लेकिन हजारों युक्तियां कामयाब नहीं हो सकती ध्यान में उतरने के लिए। लेकिन जीवन में विराग आ जाए तो आप बैठे बैठे भी ध्यान में जा सकते हैं, चलते चलते भी ध्यान में उतर सकते हैं, काम करते करते भी आप ध्यान में उतर जाएंगे, पता नहीं लगेगा उतर करोगे। लेकिन उसके लिए विराग का होना बहुत जरूरी है। स्टेप है, पहली सीढ़ी पार किए बिना दूसरी पे नहीं पहुंचा जा सकता, दूसरी को पार रखे बिना तीसरी पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, जब इस मार्ग से विराग पैदा होगा और फिर हम ध्यान के मार्ग से परमात्मा से जब जुड़ेंगे। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। और ये ऐसे दोहे को याद रखो, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। और जब उस योग के मार्ग से जीव परमात्मा से जब जुड़ता है तब ज्ञान पैदा होता है, और वो ज्ञान अंदर से आता है। बाहर का ज्ञान ज्यादा सार्थक नहीं हुआ करता, सुना हुआ, ध्यान देना नहीं समझ। हालांकि बाहर से सुना जाता है कि इस मार्ग से चलो, और हम चले नहीं, व्यवहारिक जीवन में उतरे नहीं, और बाहरी ज्ञान सुनते रहे, थोथा बुद्धि में भर लें, खोपड़ी में पूरे ग्रंथ रट लिए, तो अंदर काम नहीं करेंगे।
क्योंकि शास्त्र का जो ज्ञान उठता है, भाई ध्यान देना। आप उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना हम कहते हैं, और वाल्मीकि जी का पहला जीवन हम देखें, डाकू थे, रत्नाकर नाम था, लूटपाट करनी, पक्षियों को मारना, जीव हत्या करना उनका काम था या नहीं था? लेकिन उन्होंने शास्त्र पढ़े क्या? बताइए, विचार करना चाहिए। वही वाल्मीकि, वही रत्नाकर डाकू जब भजन से उठते हैं, जब उनके ऊपर चींटियां वो बना लेती है, मट्टी का पूरा घरौंदा, पूरा घर बना लेती हैं, तो उन्हीं के साथ पहली घटना घटती है जब एक पक्षी को एक ज्यादा बाढ़ मारता है, वहां श्लोक आता है, अनुष्टुप चंद्र ने बताते हैं वो श्लोक, उच्चरित उनके अंदर से अपने आप हुआ, और उसका अर्थ ये निकला कि अरे व्याधा, तूने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? कौन कह रहा है? जो पहले खुद उनको मार के खाता था, आज हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? क्योंकि वो अंदर से जुड़ गया ध्यान के मार्ग से, और ज्ञान अंदर से उठा, और उठा तो वो सार्थक हुआ। एक पक्षी को बाण लगता हुआ भी वो देख नहीं सके, इतना पीड़ा होगी हृदय के अंदर। तो आप सबसे निवेदन है, गुरु कृपा, माता पिता की कृपा, शास्त्रों की कृपा तब तक सार्थक पूरी तरह नहीं होगी जब तक हमारे ऊपर हमारी अपनी कृपा नहीं होगी, तब तक इस अमूल्य मानव देही के अमूल्य लक्ष्य की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि स्फुरणा शास्त्रों के अंदर से होती है। हमारे पुराने महापुरुष कहाँ पढ़े थे? कबीरदास जी के बारे में क्या कहते हैं? मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। उन्होंने न शाही छुई, न कागज छुआ, न कलम छुआ, कहाँ से क्या मार? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, और यही इस मार्ग पर चलते हुए हमारा आज गुरु महाराज जी का जो आज आध्यात्मिक जन्म दिवस है, आध्यात्मिक तो पूरी तरह हमारी अवधि गुरु महाराज के चरणों में स्वीकार भी तभी होती है, हम संकल्प करें। ये बसंत है ना, आज बसंत ऋतु का प्रारंभ है ना, तो कितना ठंड गई पीछे, कितना कुछ गया ना, वही तो कैसे मन रहता है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में मानव तन में आ जाए, और आज इसका हम पहली सीढ़ी के पहला पैर रखते हुए आगे चले, ये मान के चले ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। यही गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरु महाराज हमको शक्ति दो कि हम आपके बताए हुए मार्ग से बाहर से भी चलते हुए अंदर भी प्रवेश कर सके। इन शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत, मैं साधु नहीं हूँ जैसा कि हमारे अशोक जी ने संबोधन